बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है हमारे पास द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हम लोग अपने हाजमे के बारे में बात करेंगे। और कहते हैं ना, थोड़ा हाजमा तेज करो अपने। हम लोग कैसे कैसे जो जो चीजें खा रहे हैं वो कैसे हमारे अंदर जाके हजम होती हैं, ठीक है, डाइजेस्ट होती हैं, उस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आपसे बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 के ऊपर आ जाइए तो हमारे पास आ जाते हैं ये रीडिंग, और इसके इस ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रीन ब्लॉक पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू स्टे अलाइव। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास जितने भी जानदार चीजें हैं, उन सबको क्या चाहिए? खुराक चाहिए। खुराक हमें किस लिए चाहिए? हमें खुराक जिंदा रहने के लिए चाहिए। फूड प्रोवाइड योर बॉडी विथ मटीरियल टू ग्रो एंड टू रिपेयर टिश्यू। अब जो हम लोग फूड खा रहे हैं, खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। अब वो हमारी बॉडी को एनर्जी किस लिए चाहिए? हमारी ग्रोथ के लिए, या हमें जो कट वगैरह लग जाते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर एवरी थिंग यू डू। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सब में एनर्जी ही यूज हो रही है ना। हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें एनर्जी यूज हो रही है। हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ, मेरी इसमें एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। मैं सो रही हूँ तब भी। अब सोते में सवाल ये आ जाता है कि सोते हुए हमारी एनर्जी कैसे यूज हो रही होती है। देखिए बेटा, आप सो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी फंक्शन तो कर रही है। अब उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो यानी हमारी बॉडी का एक एक पार्ट को एनर्जी चाहिए, ठीक है। योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की कितनी लेंथ है? 9 मीटर लंबी है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और हमारी एनस पे खत्म होती है। और वो ये इतनी लंबी ट्यूब कितने मीटर की है? 9 मीटर की है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फूड, हेल्प द बॉडी टू ऑब्जॉर्ब फूड एंड ऑल्सो हेल्प टू एलिमिनेट, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के काम क्या होता है? हम जो फूड खा रहे हैं, एक तो वो जो होता है ना कि हम चुबा चुबा खाते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन वो जो छोटे छोटे पीसेस जो हम निगल जाते हैं, जो हम लोग खुद चुबा कर करते हैं, च्यूइंग के प्रोसेस के थ्रू करते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता। अब जब वो फूड हमारे पास वो जो छोटा चूरा चूरा हो गया, जो हम लोग ने चुबा चुबा कर चूरा चूरा कर दिया है, वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अब जब वो हम लोगों ने निगल लिया, जब हम लोगों ने स्वॉलो कर लिया, तो उसके बाद फिर उसने क्या करना है? फर्दर और छोटे छोटे पीसेस में जाना है। इतने छोटे छोटे वो हमारे फूड जो है वो इतना छोटा छोटे जर्रों में डिवाइड हो जाता है कि वो जो फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर जाके मिक्स हो जाता है हमारे ब्लड के साथ, ठीक है। अब जब वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा तो फिर एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जो है फिर आगे, और एक तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे एनर्जी बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ ये हमारे पास जो हमारा वेस्ट है, उस जो हम लोगों ने फूड खाया है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। The nutrients in food you eat is made up of large molecule of carbohydrate, fats and protein. अब जो हम लोग खाना खाते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब बड़े बड़े यूं कहते हैं स्टोन्स लाइक फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, फैट्स मौजूद होते हैं, और क्या मौजूद होता है? प्रोटीन मौजूद होते हैं। दीज आर नीडेड बाय एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और हमारे ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और फैट्स है, ये हमारे बॉडी के जर्रे जर्रे को चाहिए होता है, ठीक है। बट बिकॉज दीज न्यूट्रिएंट्स आर लार्ज मॉलिक्यूल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गेट इनटू द ब्लड सिस्टम एज दे आर। अब चूंकि वो इतने बड़े बड़े पत्थर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, इतने बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, फैट्स के, प्रोटीन के। हमारी अगर हम लोगों ने रोटी का एक नवाला लिया है, ठीक है, उसको हम लोगों ने मुंह में डाला है, तो वो इतने बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर इजीली डाइजॉल्व या इजीली मिक्सअप नहीं हो सकते। अब उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है। The only way that carbohydrate, fats and protein can pass through the wall of the digestive system into the blood vessel is if they are broken into smaller molecules. अब एक ही तरीका है हमारे ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डिसॉल्व होने का, कि पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है, कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में होकर आए कि वो हमारे ब्लड के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाएं, और हम लोग को पता भी नहीं चलता कि वो हमारे ब्लड के अंदर वो एनर्जी के तौर पे आते हैं हमारे ब्लड के अंदर। अब इस प्रोसेस को, जिसके अंदर हमारे पास फूड जो है होता है, वो हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन का
प्रोसेस। यानी पूरे इतने लंबे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ था कि डाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली है क्या, इसका जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, आप ये डेफिनेशन है डाइजेशन की, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये जरा इस वाले पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, these स्टेप्स। अब वो कह रहे हैं हमारे पास डाइजेशन के ना 7 टोटल स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फिर आगे हमारे पास कंफर्म पूरी डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू द बॉडी थ्रू द माउथ। सबसे पहले तो हम लोगों ने खाना जो है स्टार्ट हमारे मुंह से होता है, हम लोगों ने खाना डाला मुंह के अंदर और वहां से हम लोगों की चूइंग का प्रोसेस हुआ। अब मैकेनिकल ब्रेक डाउन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड फॉर एग्जाम्पल बाय चूइंग इट। ठीक है, अब पहले स्टेप में हम लोगों ने मुंह में डाला खाना, दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास वो जो फूड है उसको हम लोगों ने चुबाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने सॉफ्ट होने फूड ने और उसने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाने। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, अ केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड केमिकल नोन एज एंजाइम। ठीक है, अब वो क्या होगा हमारे पास, जब हम लोगों ने अब फूड ने जब हमारे पास मुंह से नीचे हम लोगों ने निगल लिया है, तो अब हमारे पास फूड ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते चले जाना है। ठीक है, जो कि अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में 2 एसिड्स के थ्रू, एक एसिड है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे फूड के अंदर डिजॉल्व मिक्स होगा, जो कि कुदरती तौर पे हमारे बॉडी के अंदर जो स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमारे स्टमक के अंदर हमारा फूड जाएगा तो वहां पे फूड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुख्तलिफ केमिकल्स जो कि एंजाइम्स वगैरह मिल जाएंगे हमारे फूड के अंदर, जो कि फर्दर हमारे पास छोटे छोटे फूड को पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन होने में मदद करेंगे। absorption of the small intestines that the body can use। ठीक है, small molecules absorption of the small molecule that the body can use। अब वो कह रहे हैं कि फिर हमारे फूड में से वो चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी साइड पर जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है। जस्ट लाइक फूड में से कार्बोहाइड्रेट निकल जाएगा, फैट्स प्रोटीन्स वगैरह निकल जाएंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उस फूड के अंदर वो सारे एक तरफ साइड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, accumulation of the digestive food where they become part of the cell and are used for energy growth and repair of the body tissue। अब वो कह रहे हैं वो एक साइड पे चले जाएंगे, वही बात कि वो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एक साइड पे चले जाएंगे, जो क्योंकि इन्होंने ग्रोथ वगैरह में मदद करनी होती है, रिपेयरिंग के तौर पे काम करना होता है। digestion of the dietary fiber and also indigestible substance through the anus। अब 6 स्टेप में क्या होगा कि वो जो चीजें हैं जो कि अनडाइजेस्टेबल हैं, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकती, उन्होंने क्या करना है, वो एनएस की तरफ हमारे मूव कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अब हमारी बॉडी से निकल जाना है। रिमूवल ऑफ द, तो लास्ट स्टेप में हमारे पास रिमूवल ऑफ द इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जो चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकती, उन्होंने हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बेसिकली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। Much of the digestive system is a coiled tube about 10 centimeter long known as alimentary canal। ठीक है, ये आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम 9 सेंटीमीटर कर लें, 10 मीटर कर लें, 9 मीटर कर लें, बात एक ही है। 10 मीटर लॉन्ग है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और ट्यूब है ये, जिसको हम लोग इस ट्यूब को हम लोगों ने क्या नाम दिया, 10 मीटर लॉन्ग को ट्यूब को, डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब को क्या नाम दिया, एलिमेंट्री कैनाल भी का नाम दिया है। इट बिगन फ्रॉम द माउथ, ये हमारे मुंह से स्टार्ट होती है, वेयर वी टेक इन फूड एंड एंड अप एट द एनस। मुंह से स्टार्ट होती है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपना फूड अंदर करते हैं, लेते हैं, और लास्ट स्टेप से क्या होता है हमारी एनएस, और एनएस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट निकल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग द डाइजेस्टिव प्रोसेस के ऊपर। The digestive system can be divided into certain specific actions। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहले तो हम लोग ने स्टेप्स के बारे में बात की थी, अब हम लोग उन ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं। स्टार्ट ही डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किससे होता है, माउथ से, मुंह से शुरू होता है, क्योंकि मुंह से ही हम लोग ने फूड लेकर आना है। The process begin with chewing of the ingested food inside the mouth। This is known as mechanical digestion और फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग अपने काम खुद कर रहे हो, फिजिकली का मतलब होता है खुद करना, यानी कि माउथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चूइंग का काम करते हैं, चुबाने का काम करते हैं। इस वाले डाइजेशन को क्या कहते हैं, हम लोग मैकेनिकल डाइजेशन का नाम दे देते हैं, या फिर हम लोग फिजिकल डाइजेशन का नाम दे देते हैं। दिस प्रोसेस इज क्वाइट क्विक, ये बड़ी जल्दी है। फिजिकल जो डाइजेशन होती है थोड़ी सी जल्दी होती है, क्योंकि हमने मुंह ही हिलाना होता है, जल्दी जल्दी से मुंह से छोटे छोटे पीसेस को में करना होता है और निगल लेते हैं हम लोग। चूइंग ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर इट इज स्वॉलोड। ठीक है, चूइंग से क्या होता है कि छोटे छोटे मतलब पीसेस में हो जाता है फूड हमारा। मॉलिक्यूल तो नहीं छोटे होते, लेकिन फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पीसेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उन छोटे छोटे पीसेस को फिर हम लोग निगल लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ च्यूड फूड एंड सलाइवा इज नोन एज
فوڈ بولس. اب دیکھیے ہم لوگ نے وہ جو چوٹ فوڈ جو چھوٹے چھوٹے پیسز والا فوڈ ہے اس کے اندر ہمارا تھوک بھی مکس ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے پیسز والا جو فوڈ ہوتا ہے اور سلائیوا جب مکس ہوتا ہے تو اس کو کیا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, ہم لوگ اس کو فوڈ بولس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے اب اس کے بعد ہمارے کہاں پہ جائے گا, ہمارے پاس ہماری خوراک کی نالی میں گلٹ جو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ, حلق میں جائے گا. The chewed food is pushed down to the gullet or esophagus by way of muscular contraction. دیکھیے آپ ذرا اپنا تھوک اندر کر کے دیکھیں, سلائیوا اندر کریں. دیکھیے آپ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھیں گے تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی, بیچ میں ہاتھ رکھیں تو ایک ہڈی سی ہے وہ جو اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب نگلتے ہیں فوڈ کو تو وہ ہمارے پاس وہ ہمارا اوسوفیگس ہے, جس کے اندر سے ہمارے پاس وہ مسل کی کنٹریکشن کی وجہ سے ہمارے پاس نیچے فوڈ چلے جاتا ہے. دا وال آف دا اوسوفیگس ریپیٹلی کنٹریکٹ اینڈ ریلیکس. وہ کہہ رہے ہیں اوسوفیگس کی جو والز ہیں وہ بڑی جلدی کنٹریکٹ اور ریلیکس, دیکھیے اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ ہمارے پاس ایسے ہی ہوتی رہتی ہے جب تک کہ ہمارے پاس فوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کہاں تک نہیں چلے جاتا, اسٹمک تک نہیں پہنچ جاتا. فوڈ اینڈ ڈرنک ول گو ٹو یو فرام یور ماؤتھ ٹو اسٹمک ایون اف یو اسٹینڈ آن دا ہیڈ. آپ کا فوڈ جانا ہی آپ کے اسٹمک میں ہے, چاہے آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں, چاہے پٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں, الٹا ہو کے کھڑے ہو جائیں, سیدھا ہو کے کھڑے ہو جائیں, جانا آپ کے فوڈ اسٹمک میں ہے جہاں پہ آپ کا فوڈ نے ڈائجیشن کا پروسیس کرنا ہے. تو بیٹا یہاں تک تو آج کا لیکچر تھا, یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اس لیے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, جاتے جاتے چینل کو مت سبسکرائب کر دیجیے گا. کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آج کا لیکچر آپ سب کو کیسا لگا. اللہ حافظ.